हेलो बच्चों, आज हम क्लास कर रहे हैं 11th क्लास का। हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है। टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी हर तरह के एग्जाम में बहुत हाई वेटेज है। चाहे आप 11th का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप IIT का, JEE का, इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हैं, या चाहे आप मेडिकल का नीट का एग्जाम दे रहे हैं। तो हम आज से शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th विच इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो हम इस चैप्टर को जनरली कहते हैं GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर में पूरे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। आगे आप जाएंगे तो हर चैप्टर में आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन मिलेगी जो कि हम यूज करते हैं अलग अलग रिएक्शंस में, अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमने थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा है वहां से स्टार्ट करके हम आगे थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, क्लास 11th, चैप्टर है जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज ऑल्सो कॉल्ड GOC एंड टॉपिक इज जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन हम ऑर्गेनिक का देने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, सारे 118 एलिमेंट्स में से अगर हम कार्बन को अलग करें और 117 एलिमेंट्स को अलग करें, अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं फॉर नाउ। उन सब में से आप एक कार्बन एलिमेंट को अलग कीजिए, कितने बच गए? 117 बच गए। वो 117 एलिमेंट 117 एलिमेंट्स आपस में कितने भी बॉन्ड्स बना लें, कितने भी कंपाउंड बना लें, और एक ये अकेला कार्बन सबके साथ कंबाइन होके कितने कंपाउंड बनाए, आप गेस भी नहीं कर सकते। कार्बन के कंपाउंड पूरे 117 एलिमेंट के कंपाउंड से ज्यादा है। तो कार्बन एक ऐसा वन मैन आर्मी आप कह सकते हैं, पूरा एक आर्मी की तरह है। उसने इतने कंपाउंड्स बनाए हैं कि उन सब को अलग से स्टडी किया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बाकी सारे 117 एलिमेंट्स आ गए हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बच्चों, कार्बन आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और कितने ज्यादा इसके कंपाउंड्स हैं कि इसकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। वास्ट का मतलब नेवर एंडिंग, उसका अंत दिखाई नहीं देता, अनंत है वो। हमें समझ ही नहीं आता कौन से कंपाउंड पे ये फुल स्टॉप लगेगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन एक बहुत स्पेशल एलिमेंट है। अभी हम देखते हैं कार्बन के बारे में। सबसे पहले ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन हमें पहले से पता है कि कार्बन का सिंबल है C, एटॉमिक नंबर है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। मींस ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बन के हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स 2p में हैं, which means it is 1s2 2s2 and 2p2 configuration। अब अगर हम इसके देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? जो आउटर मोस्ट शेल में है, सबसे बाहर। तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किनको लेते हैं? जो हाईएस्ट शेल नंबर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। नहीं, आप बिल्कुल भी सिर्फ 2p वाले नहीं समझेंगे, 2s भी सेकेंड शेल का ही है। तो सेकेंड शेल के S और P दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास ये 2 और ये 2 मिलके बन गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 4। और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने से कार्बन की वैलेंसी भी 4 है। यहां तक तो सारा कुछ ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। 4 वैलेंसी होने से इसको क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट। सो हम क्या कहेंगे? कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रा का मतलब है 4, वैलेंट का मतलब वैलेंसी। तो बच्चों, टेट्रावैलेंसी की डेफिनेशन क्या बनी? हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 4। यह है कार्बन की एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। 4 वैलेंसी होने से कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, किसी के साथ भी बनाए।
बनाने 4 बॉन्ड्स हैं। और कार्बन की एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने 10th में भी पढ़ी हैं। कैटिनेशन का क्या मतलब? कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ मतलब खुद के साथ, लिंकिंग मतलब लिंक करना। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब कार्बन कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन के साथ, तीसरे कार्बन के साथ, चौथे कार्बन, कार्बन 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 सब आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं। तो इसी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के कारण कार्बन क्या कर सकता है? लंबी लंबी चेन्स बनाता है, रिंग्स बनाता है, रिंग्स मतलब क्लोज स्ट्रक्चर, और बनाता है ब्रांच स्ट्रक्चर। कई तरह के अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स कार्बन के फॉर्म हो सकते हैं कंपाउंड्स के, और ये दोनों चीजें कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी के कारण है। These two properties are responsible for vast number of compounds of carbon. कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड्स क्यों हैं? क्योंकि वो टेट्रावैलेंट है और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी से कार्बन कार्बन के दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड्स है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है, और वो हर तरह के बॉन्ड बनाता है। देखिए कि किस तरह के टाइप ऑफ बॉन्ड्स कौन से हैं कार्बन के? कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा दूं, कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या हैं? बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हम शेयर करके बनाते हैं। भाई एक तू दे दे, एक मैं दे दूं, दोनों शेयर कर लेते हैं, ये है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और किस तरह के बनाता है? दोनों तरह के, सिग्मा भी और पाई भी। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड एंड व्हाट इज अ पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग से, और पाई बॉन्ड बनते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग से। तो दो तरह के बॉन्ड हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, और कार्बन दोनों बना सकता है। तो कार्बन की बहुत सारी खास बातें हमने देखी, और उसने कितने बॉन्ड बनाने हैं बच्चों? अभी बताया आपको, वैलेंसी क्या बताई? 4। कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? 4। कैसे बनाएगा? शेयर करके। उनको क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और कितने हो सकते हैं? सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। भाई कार्बन हर तरह का बॉन्ड बना सकता है, लेकिन होना कोवैलेंट चाहिए। आयोनिक बिल्कुल नहीं बना सकता, वो आयन से उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, सिग्मा और पाई दोनों तरह के बना सकता है, सिंगल डबल ट्रिपल सब तरह के बॉन्ड्स कार्बन बना सकता है। तो ये इस साइड पर आपने देखा पूरा कार्बन का, हमने पूरा उसका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया कि कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब हम इधर आते हैं थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। बच्चों हाइब्रिडाइजेशन आपको शायद याद होगा, हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आपने हाइब्रिड वैरायटीज सुनी है, प्लांट्स की होती हैं हाइब्रिड वैरायटीज, एनिमल्स की होती हैं। हाइब्रिड मतलब मिक्स करना। तो ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिड हो सकते हैं, ऑर्बिटल्स भी आपस में मिक्स हो सकते हैं और हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकते हैं। कार्बन कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है? sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि आपने यहां देखा कॉन्फ़िगरेशन में s और p दोनों हैं इसके पास, तो ये s और p आपस में मिक्स हो सकते हैं, और मिक्स होके क्या बनाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है बॉन्ड के साथ। तो चिल्ड्रन look here, s and p orbitals can undergo hybridization. They can intermix to form hybrid orbitals. तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो सकते हैं sp3, sp2 और sp, जहां पर भी सारे सिंगल बॉन्ड है। ऑल सिग्मा मीन्स दीज आर ऑल सिंगल बॉन्ड्स। तो जहां पर भी सारे सिंगल बॉन्ड हैं, वो सभी बॉन्ड उस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। जहां कार्बन बना देता है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में क्या है बच्चों? हमारे पास एक है सिग्मा, एक है पाई। हम यहाँ पे लिख देंगे डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में हमारे पास एक सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है, और उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2। सो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, डबल बॉन्डेड कार्बन हाइब्रिडाइजेशन sp2। डबल बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड, 2 में से एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। आगे आ जाते हैं ट्रिपल बॉन्ड। जिस कार्बन ने बनाया ट्रिपल बॉन्ड, उसका एक है सिग्मा और 2 है पाई बॉन्ड।
सिग्मा हमेशा एक ही होता है एंड हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स sp। तो बच्चों यहां पर हम देखेंगे कितने ऑर्बिटल हमने यूज करे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, हम कितने ऑर्बिटल्स यूज कर रहे हैं। p के होते हैं 3 यहाँ पर sp3 में और एक है s का, तो टोटल कितने हो गए 1s प्लस 3p, टोटल इज 4। इन 4 में से s के कितने हैं, s का एक ही है, 4 में से एक ऑर्बिटल s का है, तो हम कहते हैं इसको s कैरेक्टर। उस कार्बन में s कैरेक्टर कितना हुआ, 4 में से एक, 4 में से 1 मींस 25%, so that carbon has only 25% of s character. Now second, sp2, 2 of p and 1 of s means total 3 hybrid orbitals means how many s, 1s, out of 3 there is 1s, 3 में से एक s है, जो हम 3 ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं उसमें से 2 p के हैं और एक s है, तो 3 में से एक s है, तो s कैरेक्टर कितना आया हमारा यहाँ पे 33%। एंड sp हाइब्रिड मींस 2 ऑर्बिटल, 2 में से एक s है 1/2, तो हमारा s कैरेक्टर कितना आया 50%। ये s कैरेक्टर से हमें करना क्या है, कार्बन का s कैरेक्टर जितना भी हो उससे क्या मतलब है, व्हाट इट मींस, इट मींस मोर s कैरेक्टर इन कार्बन, जितना ज्यादा s कैरेक्टर है, जितना परसेंटेज ज्यादा है इसकी, उतना ही वो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखता है, हाइड्रोजन के या दूसरे कार्बन के पास नहीं हो। सो मोर एस कैरेक्टर मींस 25% कम है, उससे 33 ज्यादा, उससे 50% ज्यादा है। तो ये कार्बन जो होगा जिसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया होगा वो कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, पोलैरिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मीनिंग बच्चों, देखो जैसे ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड बना है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया, एक हाइड्रोजन ने दिया, लेकिन अगर ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कार्बन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखेगा, हाइड्रोजन के पास नहीं देगा। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का है नेगेटिव चार्ज, तो ये हो गया डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन को मिल गया डेल्टा पॉजिटिव और बॉन्ड बन गया पोलर। अब जो कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बॉन्ड उसका उतना ही ज्यादा पोलर है। बॉन्ड पोलर होने से क्या होता है, वहां पर डायपोल मोमेंट इंक्रीज हो जाता है एंड वो हाइड्रोजन इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को वहीं छोड़ देगा, कार्बन को ही दे देगा और चला जाएगा H प्लस की तरह। इट विल बी लॉस्ट एज H प्लस, मीन्स इट्स एसिडिक हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन को हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, जो कि सबसे ज्यादा होगा ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजन। Alright, so now children we will try to see how to find out hybridization and count bonds. अब हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल से कि ये सिग्मा पाई बॉन्ड को कैसे काउंट करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, कैसे बताते हैं। यहाँ देखिए हमने ये दोनों एग्जाम्पल हमने आपकी NCERT बुक के चैप्टर के लिए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड एग्जाम्पल का भी एक पार्ट लिया है। आप यहाँ देखिए क्या फॉर्मूला है, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, आपने देखा ये CH है, इस कार्बन ने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाते ही इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। इस कार्बन ने भी ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, भाई 2 कार्बन मिलके बनाएंगे ना ट्रिपल बॉन्ड, अकेला थोड़ी बना सकता है। So these 2 carbons are involved in triple bond, therefore this is also sp hybrid orbital। और अगला कार्बन जो है वो ट्रिपल नहीं है, उसका डबल बॉन्ड है दूसरी साइड, आप देखेंगे यहाँ, तो ये कार्बन हो गया sp2 हाइब्रिड एंड द अदर कार्बन इज आल्सो sp2 हाइब्रिड, क्योंकि इसका भी डबल बॉन्ड है, और जो लास्ट कार्बन है उसके सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो वो हो गया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। आप इधर देखिए बॉन्ड्स को खोल के दिखाया गया है, कार्बन ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। बच्चों आपने क्या याद रखना, हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही एक ही है, डबल कहां से बनाएगा।
एक इलेक्ट्रॉन में तो एक ही शेयर करेगा ना, वो दो कैसे शेयर करेगा भाई? तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिंगल बॉन्ड विच इज अ सिग्मा बॉन्ड। नेवर एवर थिंक कि वो पाई बॉन्ड बना सकेगा, हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं कर सकता ऐसा कुछ काम। तो इधर देखिए सिग्मा बॉन्ड अब हम काउंट करते हैं हाइड्रोजन के, हम ना सब बॉन्ड के ऊपर लिख लेंगे सिग्मा और पाई, इससे हमारी मिस्टेक नहीं होगी कहीं भी। तो हमने लिख लिया है यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा, ये एक है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। सो देयर वी हैव 6 carbon hydrogen sigma bonds and this triple bond has 1 sigma and 2 pi bonds. So carbon sigma, carbon sigma, carbon carbon sigma bonds. There are 1 2 3 4 carbon carbon sigma bonds. There are 4 carbon carbon sigma bonds and how many pi bonds? 1 2 pi 3 pi. Carbon carbon 3 pi bonds. All right. तो काउंटिंग हमारी बिल्कुल सिंपल है। जब हम स्ट्रक्चर को खोल लेंगे तो हमें हाइब्रिडेशन भी साफ क्लियर पता चल जाती है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड मतलब sp3, डबल बॉन्ड मींस sp2, ट्रिपल बॉन्ड मींस sp हाइब्रिडेशन। और जो सिंगल बॉन्ड है वो सारे सिग्मा है, जहां डबल बॉन्ड आएगा उसमें से एक सिग्मा एक पाई हो जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है यहाँ पर, ये बॉन्ड है पाई बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड है। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। सिंगल मीन सिग्मा, बोल नहीं जाओगे। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होते हैं। So once again we will have a very quick recap of the class. Today we tried to understand just basic introduction of organic chemistry. Organic chemistry is study of carbon and its compounds. कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड्स हैं, वास्ट हैं, अनगिनत हैं, हम काउंट नहीं कर सकते हैं। बाकी सब एलिमेंट से ज्यादा है, कार्बन स्पेशल है, इट इज अ वन मैन आर्मी। सो हियर सिंबल, एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी। बच्चों हमेशा आप कोई भी चीज स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, आप स्क्रैच से शुरू करेंगे। स्क्रैच क्या है? उसका एटॉमिक नंबर, उसका कॉन्फ़िगरेशन, सारी कहानी, पूरी स्टोरी हर एलिमेंट की उसके कॉन्फ़िगरेशन में ही छिपी है कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों नहीं कर रहा है, उसके किस तरह के रिएक्शंस है, कुछ भी है, that is entirely dependent on configuration. So here we saw tetravalency, catenation, bond कैसे बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड्स कौन से? सिग्मा पाई दोनों बना सकता है। हाइड्रोजन की तरह नहीं है कार्बन का सिस्टम, भाई हाइड्रोजन तो सिर्फ सिग्मा बनाता है, लेकिन कार्बन ऐसा नहीं है, कार्बन दोनों बना सकता है, पाई भी बना सकता है, सिग्मा भी बना सकता है, और सिंगल डबल ट्रिपल हर तरह के बॉन्ड बना सकता है। एक ही कंडीशन, 4 होने चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं, कम नहीं, बिकॉज इट इज टेट्रावैलेंट। सो टोटल बॉन्ड शुड बी 4। आप हर साइड काउंट करेंगे तो टोटल 4 आना चाहिए आपका, 5 या 3 नहीं आना चाहिए। देन वी सॉ हाइब्रिडाइजेशंस, कार्बन कैन हैव sp3, sp2, sp hybridization when all bonds are sigma bonds, that is single bond hybridization। sp3 hybridization में 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। 4 ऑर्बिटल का मतलब है s कैरेक्टर कितना आ गया, 1/4 which is 25%। और जब हाइब्रिडेशन है sp2 हाइब्रिडेशन आती है जहां डबल बॉन्ड आ जाता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है। कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है? 3 ऑर्बिटल्स मींस 1/3 इज s कैरेक्टर एंड 33%। sp हाइब्रिडेशन में 2 पाई बॉन्ड्स हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है। किस तरह का बॉन्ड है ये? ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितने ऑर्बिटल्स हैं? 2, एक s और एक p। s कैरेक्टर आ गया 50%। ये s कैरेक्टर से हमको क्या लेना देना? हमको ये लेना देना है कि कार्बन का नेचर चेंज हो जाता है। कार्बन में जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव होते ही बॉन्ड बन जाता है पोलर। पोलर बॉन्ड में क्या होता है बच्चों? यहाँ आपको बताया गया था पोलर बॉन्ड, कार्बन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ये शेयर्ड पेयर। भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहे हैं ना, कार्बन का तो एक ही है, दूसरा तो हाइड्रोजन का है, लेकिन कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है वाला, व्हाट इट विल से, दोनों इलेक्ट्रॉन मुझे दे, मैं अपने पास रखूंगा, बॉस बन गया वो। और हाइड्रोजन अब क्या करेगा बेचारा, छोटा सा एलिमेंट है, एक उसके पास इलेक्ट्रॉन था, दैट ऑल्सो कार्बन इज कीपिंग विद इट।
सो व्हाट इट विल डू, अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ के हाइड्रोजन चला जाता है बेचारा H+. हाउ इट विल गो एज H+, and therefore it can be lost as H+ and it becomes acidic hydrogen. बेटा आप लोगों को ध्यान होगा एसिड्स क्या होते हैं, which can give H+ ion, which have H+ ion, hydrogen ions. So this is called acidic hydrogen. Then we saw 2 examples. NCERT के ये एग्जाम्पल आपको लेके समझाया है कि कैसे आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को काउंट करना है, कैसे आपने हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करनी है. हमेशा आपने ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बनाएगा सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड. हाइड्रोजन का पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, तो पाई बॉन्ड किसका बनेगा, कार्बन कार्बन का ही बनेगा. ऑलराइट, सो वेयर यू हैव वन पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स sp2. p कम करते जाएंगे, s तो एक ही है ना, उसको थोड़ी कम करेंगे भाई, p 3 होते हैं, तो हमने सारे सिंगल बॉन्ड में तीनों p ले लिए, लेकिन पाई बॉन्ड आते ही एक p कम करना पड़ेगा हमें, वो हो गया sp2. और अगर 2 पाई बॉन्ड है, if there are 2 pi bonds means a triple bond, then we will take sp hybridization. And if you remember this sp hybrid orbital, ये जो है कार्बन, ये है सबसे ज्यादा एसिडिक, इसका हाइड्रोजन जा सकता है H+ की तरह, बाकी में हाइड्रोजन इतना एसिडिक नहीं है, कम एसिडिक है, सो इट कैन नॉट बी लॉस्ट एज H+. तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या देखा, हमने देखा एक जनरल इंट्रोडक्शन कार्बन के बारे में. बिल्कुल जनरल से हम थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक की तरफ गए, सिग्मा पाई बॉन्ड्स की काउंटिंग देखी. एंड नेक्स्ट क्लासेस आर गोइंग टू बी मोर एंगेजिंग, मोर इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इजी. डोंट वरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई एक ऐसा हुआ नहीं, आपको डरना नहीं है. Organic chemistry is going to be very interesting and easy if you try to understand. अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बिल्कुल सिंपल करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपको मास्टरी हासिल हो जाएगी. So children, that was class of organic chemistry, general organic chemistry with a basic introduction. Stay tuned to Chemistry with Meena. Keep coming, keep understanding simple organic chemistry.